जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत पुराण से है। गजेंद्र मोक्ष नाम का प्रसंग है। मतलब इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है, इससे आपको सीख मिलेगी कि परमात्मा की प्राप्ति मात्र ऐसा नहीं कि मानव शरीर वश में है, कि मानव शरीर ही प्राप्ति का साधन है। हालांकि ये तो 95% साधन मानव शरीर है, पर कृपा किसी के ऊपर भी बरस सकती है। और ना उसको पाने के लिए किसी क्रिया विधि की जरूरत है, ना किसी धन की जरूरत है, ना किसी वैभव की जरूरत है, ना वेद मंत्र ना चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो चाहिए क्या भाई? कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। तो ये कथा आपको यही प्रेरणा देगी। और ये कथा जो का आरंभ है श्री महान संत महात्मान सुखदेव जी और महात्मा राजा परीक्षित, ये दोनों के बीच का संवाद है। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे नारायण, आप कहते हैं कि परमात्मा अकारण दयालु है, सभी जीवों पर दया करता है, लेकिन अभी तक का जो प्रसंग आपने सुनाया, ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आया कि जिसमें यह लगे कि परमात्मा सभी जीवों पर दयावान है। तो सुखदेव जी ने कहा वाह, चलो मैं आपको वो भी प्रसंग सुनाता हूँ। तो उन्होंने एक गजेंद्र मोक्ष नाम का चैप्टर खोला। बोला कि गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ये गज और ग्राह, हाथी और मगरमच्छ की कथा है। दोनों क्रिया मतलब सुकर्म क्रिया विधि से हीन दोनों प्राणी हैं। बोले हाँ है। बोले अब इसको सुनो। ये कहानी वहां से शुरू होती है कि गजेंद्र नाम का एक हाथी था। उसके भरा मतलब पूरा भरा परिवार था, बच्चे बीवी सब थे। और वो अहंकारी प्रवृत्ति का था। वो जहां से निकलता था तो सब अस्त व्यस्त हो जाते थे, सब भाग देते थे। मनमत्त बढ़िया आराम से घमंड में चूर घूमता रहता। एक दिन एक तालाब में पानी पीने गया तो उसने सब परिवार पानी पिया। और फिर उसके दिमाग में क्या सूझा, वो वहीं जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा मतलब पानी सोने में भर के बच्चों के ऊपर बीवियों के ऊपर फेंकने लगा। आनंद नहीं लगा, पानी सब बिल्कुल खराब करने लगा। उसी तालाब में एक मगर रहता था, ग्राह। उस ग्राह ने मौका पाया और मगर का पैर पकड़ लिया। मगर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर काहे को पैर छूटे। तब उसको घमंड था कि मेरी बीवी है, मेरे मतलब बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों को सहायता के लिए बुलाया, वो भी खींचे उसको, तब भी नहीं छूटा। बीवियां भी लग गईं, तब भी नहीं छूटा। अंत में बीवी बच्चे दोनों पलायन कर गए। बोले अब तुम मरो चाहे जियो, हम लोग अब नहीं मर सकते। अब बेचारा क्या करे, अपनी शक्ति तो पहले से हार मान चुका था। अब धीरे धीरे वो ग्राह है उसको पानी के अंदर खींचने लगा। स्थिति ये बनी कि मात्र उसका सूंड दिखाई दे रहा था और बाकी सब अंदर चला गया। तब उसके अंदर पता नहीं कहां से भावना जागृत होती है, तो उसने भगवान को पुकारना शुरू किया। अब आप उसकी पुकार को समझो। ये भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष के नाम से है। 27 या 28 श्लोक उसने कहे थे। लेकिन उसके श्लोकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया। न ये कहा गौरी शंकर आओ, न ये कहा कि भगवान श्री राम जी आओ, न कहिया कन्हैया आओ, न नारायण आओ, न कमलापति आओ, न गौरी, मतलब कोई मतलब किसी का नाम नहीं लिया। इसका भाव मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि हे जगत के रचयिता, हे कण मतलब जो कण कण में विद्यमान है, मेरी रक्षा करो। जो सब पर अकारण दयालु है, वो मेरी रक्षा करे। जो परम शक्तिमान है, जो सभी लोगों का स्वामी है, सभी लोगों को सृजन किया, सभी लोगों का बनाया, लोगों मतलब लोगों को बनाया, लोगों को बनाया, वो मेरी रक्षा करे। जो मतलब ईश्वर का भी ईश्वर है, हे नारायण, हे भगवान,
मेरी रक्षा करिए। मतलब उसने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये युद्ध सभी देख रहे थे, पूरा देवलोक देख रहा था। जब नारायण के कान में ये बात पहुंची, नारायण बढ़िया गरुड़ भगवान में सवार हुए, चल दिए वहां से। बढ़िया वेद मंत्र गरुड़, जब उनके पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है, गरुड़ महात्मा है। अब वहां से वो चल दिए। जब चलते हैं प्रभु वहां से, और गजेंद्र जो है उन्हीं की टेर लगा के रखा था कि हे रघु, मतलब हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, हे दयालु, हे अकारण दयालु, हे, मतलब यही सब चिल्ला रहा था, किसी का नाम नहीं ले रहा था। जब उसने देखा सामने एक पीले पीताम्बरी डाले हुए परमात्मा से नारायण पहुंचे गरुड़ में सवार होके, अब वो मन में सोचने लगा कि हे नारायण, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, यहाँ कोई साधन भी नहीं, मैं आपको क्या दूं। तब उसकी नजर पड़ती है, बगल में एक कमल का फूल था, उसने सूंड में उखाड़ा और भगवान को अर्पण कर दिया। बोले विष्णु भगवान की। तो अर्पण किया, और अर्पण करने के बाद भगवान आए और उसके सूंड को पकड़े और ग्राह सहित उसको बाहर किया, और फिर सुदर्शन चक्र से ग्राह को काट दिया। अब ग्राह जो है मुक्ति, उनको गज को मुक्ति मिल गई, ग्राह को भी मुक्ति मिल गई। अब भगवान गज को लेके अपने धाम को चल दिए, क्षीर सागर वैकुंठवासी। तो वहां देखते क्या है कि ग्राह पहले से बढ़िया दिव्य शरीर में खड़ा है। भगवान बोले कि ले, जिसको लेने गया था मैं उसको अभी लेके आया नहीं, और जिसको मारने गया था वो पहले पहुंच गया। तो यहाँ परमात्मा ने एक संदेश दिया, बहुत सुंदर संदेश है, विश्वास मान। उनका ये संदेश है कि जो मेरी शरण में आता है उसके उद्धार में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय, उद्धार तो होगा, मुक्ति मिलेगी, उसको भी आनंद होगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिसने मेरे भक्त का शरण ले लिया, भक्त का चरण पकड़ लिया, उसका उद्धार तो 100% है, गारंटी है इस बात। उसका प्रमाण ग्राह है। टेर किसने लगाई? गज ने। मुक्ति सबसे पहले किसने पाई? ग्राह ने। बड़ा है अचंभित बात। महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे नारायण, ये वास्तविक में दोनों क्रिया सुकर्म क्रिया विहीन है, इनमें कोई सुकर्म करने की क्षमता ही नहीं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा प्रारब्ध पूर्व जन्म इनका क्या था कि इनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि जो ग्राह है ये हाहा उहू नाम का एक गंधर्व था, जिसका काम था मजा लेना और दूसरों को हंसाना, मजाक करना, ये काम था उसका। एक दिन दुर्वासा ऋषि नदी में नहा रहे थे। कुछ अप्सराओं ने कहा कि तुम सबको हंसाते हो, आज जो है दुर्वासा ऋषि को हंसा के दिखाओ। उसने कहा ठीक है। तो छलांग मारी पैर पानी में, अंदर अंदर घुसा और गया तो दुर्वासा ऋषि के पैर को पकड़ लेता है। जैसे पैर को पकड़ता है तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, वो डर के मारे बाहर निकल आए। तो देखे तब वो हंसने लगा निकल के कि महात्मा अच्छा भाग दिए। तो दुर्वासा ऋषि थे क्रोधी, तो नंबर 1 के क्रोधी। अगर अभी आपके टॉप 10 बनाया जाता विश्व में तो नंबर 1 पे आते हो। उन्होंने श्राप दिया कि जा नालायक, मूर्ख, आज जो है तो तू संतों से मजा लेता है, भक्तों से मजा लेता है, तो जा पानी में घुस के मुझे डराता है, तो सीधे तू ग्राह बन जा। तो उसको ग्राह बना दिए। तो महाराजा परीक्षित ने पूछा कि भाई ग्राह का तो समझ में आया कि इसका ये काम था, पर गज जो है, गज ने क्या ऐसा सुकर्म किया कि उसको भगवान की मुक्ति मिली। तो उन्होंने बताया कि ये गज जो है पूर्व जन्म में इंद्र प्रश्न नाम का राजा था। इसके राज्य में बढ़िया नाच गाना नृत्य सब ये चल रहा था। तो अगस्त महात्मा जी पहुंचे, तो इसने अगस्त महात्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगस्त महात्मा जी को ये लगा कि मेरा अपमान किया है इसने, तो अपमान के कारण उन्होंने सीधे इसको श्राप दे दिया कि जा, है ना, तू जो है
गज जैसी मोटी बुद्धि रखता है तो जा हाथी हो जा। जब जो है राजा इंद्रप्रस्थ को ये श्राप समझ में आया तो उनसे माफी मांगने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, व्रथा न हो देव ऋषवाणी, ये तो होके रहेगा, लेकिन जा तू नारायण, वो नारायण का भक्त था, परम भागवत था, ऐसा नहीं था राजा। हो गया, गलती थी, होनी थी, होना था। तो उन्होंने कहा कि जा विष्णु भगवान के ही हाथ से तेरा उद्धार होगा। तो वही इंद्रप्रस्थ जो राजा है वो जाके गज बनता है और हाहा हु जो है ग्राह बनते हैं। तो बना है ना कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण श्री हरिनारायण। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुण्य मतलब एक बीज बोअर जाए अच्छे का तो वो कई जन्मों तक चलता रहता है। तो आप हम लोग आज संकल्प लें सब कि बढ़िया भगवान की भक्ति का और बढ़िया प्रेम का उनके हम अंदर बीजारोपण करेंगे, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सबका कल्याण हो। इसी आशा के साथ कि आप सभी का दिन मंगलमय, जीवन कल्याणमय हो। जय सीताराम।